नमस्कार दोस्तों बात करते हैं आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें निकल कर आ रही हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर कोई भी राज्य है। तो बहुत इंपॉर्टेंट खबरें सभी को जानते हैं विस्तार से, और काफ़ी बड़े ऐलान किए गए हैं। तो वही सारे बड़े ऐलानों के बारे में बात करेंगे। तो जान लेते हैं सबसे पहली बड़ी खबर। अब बचेगा किसानों का पैसा, सिंचाई की इस नई तकनीक से कम लगेगा पानी, सरकार दे रही है 90% सब्सिडी। आपको बता दें, अगर खेती किसानी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पानी की पड़ती है और पानी की बर्बादी के कारण अब भूजल का स्तर है वो नीचे जा रहा है। तो इसी को देखते हुए सरकार एक ऐसी योजना बना रही है जिसमें किसान खेती में पानी की खपत को कम कर सकते हैं और ज़रूरत के मुताबिक पानी मिलने पर उत्पादन भी बढ़ेगा। आमतौर पर देखा जाता है कि फसल में ज़रूरत से ज़्यादा पानी डाल दिया जाता है, जिससे उत्पादन भी प्रभावित हो जाता है। तो इसके लिए सरकार नई योजना बना रही है, और इसके लिए अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए अप्लाई भी कर सकता है। और इस योजना पर ड्रॉप मोर कॉर्प में किसान टपक सिंचाई प्रणाली का लाभ ले सकते हैं। यानी कहा जाए तो शायद ये बूंद बूंद जैसी सिंचाई है, उसी के प्रकार से इस सिंचाई को किया जाएगा, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत इसे शुरू किया जा रहा है। तो इसके लिए एक बार आप जाकर इस पर वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, और इस पर आप ऑनलाइन भी आप आवेदन कर पाएंगे। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम सूर्यग्रह योजना के तहत लोन लेकर भी लगा सकते हैं सोलर पैनल। जी आपको बता दें, पीएम सूर्यग्रह योजना के तहत अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो अब तक आपको 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इस योजना का आवेदन कर चुके हैं, और काफ़ी लोगों को इसकी फ़ायदा मिला भी है, जिसके लिए पीएम मोदी ने खुद इसकी जानकारी दी थी। और इसके लिए कोई अप्लाई करना चाहता है तो वो कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको 300 यूनिट बिजली फ्री भी मिल जाएंगी। आपके तो जो छत है उनके ऊपर रूफ टॉप सोलर पैनल भी लग जाएंगे। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी तक 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इसके लिए आवेदन कर चुके हैं। और आपको बता दें, सरकार की तरफ से 60% तक की सब्सिडी भी दी जा रही है। अगर कोई लगवाना चाहता है तो इसमें आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। चलिए इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मोदी सरकार से मिला 1390 इलेक्ट्रिक बस बनाने का ऑर्डर, शेयर पर टूटे निवेशक, लगातार बढ़ रहा है भाव। आपको बता दें, JBM ऑटो लिमिटेड के शेयरों में आज मंगलवार को 10.1% की तेजी आई है, और कंपनी के शेयर इंट्राडे 2060.60 रुपये के हाई पर पहुंच गए हैं। और आपको बता देना चाहते हैं कि अभी इलेक्ट्रिक बसों का काफ़ी क्रेज़ देखने को मिल रहा है, और उसके लिए सरकार ने भी अभी जो 1390 इलेक्ट्रिक बसों को बनाने का ऑर्डर मिल गया है। इसके लिए अब शहरों में देखा जाए तो ज़्यादातर जो सिटी बसें चलती हैं वो अब इलेक्ट्रिक बसें ही चलने को देखने को मिलेगी। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एल्विश यादव से कुछ दिन पहले हुई थी लड़ाई, अब यूट्यूबर की गिरफ्तारी पर मैक्सटन ने क्या कहा है। उन्होंने क्या कहा आपको बता दें, एल्विश यादव के गिरफ्तार होने के बाद कुछ यूट्यूबर्स ने अपने सपोर्ट किया है, और इनमें से मैक्सटन जिनके साथ लड़ाई हुई थी उन्होंने भी उनके लिए कुछ बोला। आपको बता देते हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने एक ट्वीट करके जानकारी दी, और आपको बता दें उन पर कई आरोप लगाए गए, जैसे रेव पार्टी से संबंधित कि उन्होंने जो सांप का वैनम होता है उसको यूज़ करते हैं, ऐसा कुछ जानकारी देखने को मिली है। बाकी कितनी सच्चाई है इसमें तो आने वाले समय पे पता चलेगा। लेकिन जो मैक्सटन ने ट्वीट किया, मैं आपको बता दूं, उन्होंने लिखा कि मैं एल्विश से साल 2022 में UAE में मिला था। मुझे याद है दुबई में एक पार्टी के दौरान एल्विश ने ड्रिंक करने से मना कर दिया था। मुझे नहीं लगता वह शराब भी पीते हैं, आशा है जल्दी सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ उन्होंने ट्वीट किया। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ट्रॉफी जीतने के बाद RCB ने बदला टीम का नाम, IPL 2024 में नए लुक में दिखेगी। आपको बता दें, RCB फ्रेंचाइजी ने IPL के आगामी सीजन के लिए पहले पुराने नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को बदल दिया, और अब टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के नाम से ही जानी जाएगी। अनबॉक्स इवेंट में इसका ऐलान हुआ है। पहले था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, अब हो गया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अगली खबर निकल कर आ रही है BH सीरीज के नंबर को लेकर। जी हाँ, अगर BH सीरीज के नंबर आपको पता है किस लिए लगाए जाते हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। BH सीरीज के नंबर, जब भी कोई व्यक्ति अगर सरकारी जॉब कर रहा है, जैसे एक से दूसरे स्टेट में बार बार मूव करना होता है, तो उसके लिए बार बार उसे NOC लेनी पड़ती है, तो उसी के लिए BH नंबर है। अगर कोई भी अगर बार बार मूव करते हैं या फिर कोई PSU के कर्मचारी हैं तो उनको ये BH नंबर मिल जाता है, जिसके लिए बार बार मूव करेंगे तो NOC नहीं लेनी पड़ेगी गाड़ी के लिए, और डायरेक्टली वो मूव कर सकेंगे। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बाबा रामदेव हाजिर हो, सुप्रीम कोर्ट ने थमा दिया अवमानना का नोटिस, बालकृष्ण को भी बुलाया। जी आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के कथित भ्रामक विज्ञापन और कोर्ट का आदेश नए मामले के इसके मामले में बालकृष्ण और साथ ही साथ में बाबा रामदेव को हाजिर होने का आदेश दिया। 2 सप्ताह बाद मामले की सुनवाई होनी है। ये सिर्फ विज्ञापन को लेकर किया गया कि बताया गया उनका विज्ञापन वगैरह सही नहीं होता, ऐसा कुछ बताया गया। विज्ञापन प्रकाशित करने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अपडेटेड ITR फाइल करने की डेडलाइन 31 मार्च। आपको बता देते हैं, अगर आप ITR भरना चाहते हैं तो इसकी लास्ट डेट बताई जा रही है 31 मार्च। या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं और वह कोई इनकम बताना भूल जाते हैं तो वह असेसमेंट ईयर खत्म होने के 24 महीनों के अंदर अपडेटेड रिटर्न फाइल को कर सकते हैं। तो जिन्होंने नहीं किया वो कर लीजिएगा, 31 मार्च इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। काफ़ी अच्छी खुशखबरी देखने को मिल रही है। बैंक ऑफ इंडिया और SBI और HDFC बैंक ने सस्ता कर दिया है होम लोन, ब्याज दरों में भी कटौती हुई है। जी आपको बता दें कि बैंक ऑफ इंडिया ने दावा किया कि 8.3% के साथ में वो सबसे कम दर पर, और SBI HDFC बैंक जो उद्योग के अग्रणी हैं इनको और से 8.4% से शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक ये ऑफर वैध है।
इसके लिए कोई अगर करना चाहता है या लोन लेना चाहता है तो वो ले सकते हैं। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। भारत के अग्नि 5 के नए परीक्षण से दुनिया में मच गया तहलका। जी आपको बता दें, भारत के रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन DRDO ने 11 मार्च को अग्नि 5 के सबसे नए संस्करण यानी कि अग्नि 5 MIR-V के सफल परीक्षण करके भारत के पड़ोसियों को ही नहीं अन्य परमाणु शक्तियों को भी चौंका दिया। और इस बैलिस्टिक मिसाइल की सबसे विशेषता यह है कि यह एक रॉकेट है और अलग अलग लक्ष्यों पर स्वतंत्र रूप से परमाणु अस्त्रोन्मुख वारहेड दागे जा सकते हैं, जो वाकई में बहुत अच्छी चीज बनाई गई है भारत की तरफ से। तो ये थी आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।